नमस्कार। आज ना हम बात करने वाले हैं सैलरी की। सैलरी किसी की साल की 3 लाख रुपए होती है, किसी की 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। 3 लाख वाले को लगता है अगर मेरी सैलरी 6 लाख होती तो मैं बहुत सेविंग्स कर पाता, लेकिन जिसकी 15 लाख की सैलरी है ना, आप उससे भी पूछोगे तो वो सेविंग्स नहीं कर पाता है। आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए, हम में से ज्यादातर लोग ना सेविंग्स कर नहीं पाते हैं। तो आज इसकी जड़ तक जाएंगे कि क्यों सेविंग्स नहीं हो पाती और कैसे छोटे से, बहुत छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप अपनी सेम सैलरी से ज्यादा सेव करने लगेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे और ओवरऑल आप ज्यादा वेल्दी, ज्यादा रिच और ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी सकेंगे बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेस्ट सैलरी मैनेजमेंट के तरीके, जिससे आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कर सकें और वेल्दी बन सकें। देखो, जब हम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। किसी की सैलरी 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है। हम ये अलग अलग सिनारियोज भी डिस्कस करेंगे। किसी के घर में अगर शादी हो गई तो दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, कहीं कोई एक ही कमा रहा है। ये दोनों सिनारियोज भी डिस्कस करेंगे कि जब 2 लोग कमा रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा पैकेज है तो क्या होगा। क्योंकि असलियत यह है कि 2 लोग भी 15-15 लाख कमाते हैं ना, 30 लाख रुपए साल की इनकम है, फिर भी सेविंग्स नहीं हो पा रही होती है। वो लोन लेके पढ़ाई करते हैं अपने बच्चों की, लोन लेके घर खरीदते हैं, लोन लेके कार खरीदते हैं, उनकी भी सेविंग्स नहीं हो पा रही होती। तो हर सिनारियो को आज डिस्कस करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम ना मैं हमेशा के लिए सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसको शुरू करते हैं। 5 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है, उस इंसान को पकड़ते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो खुद ही कमा रहा है, उसका स्पाउस ने अभी कमाना शुरू नहीं किया है। तो 1 अर्निंग मेंबर जो 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है। अब इसके लिए ना हमको इस चीज से शुरुआत करनी है कि रफली हम कितने साल कमाते हैं, और प्रॉब्लम की जड़ यही है। देखो, एक आम इंसान की ना अर्निंग शुरू होती है 23, 24, 25 साल के आसपास, और वो 60 से 65 साल के बीच में रिटायर हो जाता है। यानी हमारी रफली हमारा अर्निंग लाइफ स्पैन ना 35 to 40 ईयर्स का होता है। यहां सिंप्लिसिटी के लिए हम 35 ईयर्स पकड़ के चलते हैं। अब 35 ईयर्स टोटल कोई अपनी लाइफ में कमाने वाला है। अब ना आप 60 साल की उम्र में कोई रिटायर हो रहा है, 35 साल में 12 महीने हर साल सैलरी मिली, 35 साल में 12 महीने हर साल हर महीने सैलरी मिली, लेकिन सेविंग्स नहीं हुई। इसको ब्रॉडली समझते हैं क्यों। 35 साल की सैलरी गई कहां। और ये मैं रोज के खाना पानी, इंटरनेट का बिल, खाने का बिल, राशन का बिल, बिजली बिल, इसको तो भूल जाते हैं। ये तो महीने के आखिरी में कहीं से जोड़ तोड़ के हम पे करते हैं। सैलरी तो हमारी कहीं और ही जा रही है, पता है कहां। चलिए कुछ मेजर खर्चे डिस्कस करते हैं जो हर किसी की लाइफ में आते हैं। सबसे बड़ा खर्चा घर, खुद का घर। अब इंडियंस को खुद की प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए ना। हम लोग थोड़े ऑब्सेस्ड हैं खुद के घर लेने को। ये अच्छा बुरा मैं ये इस पे नहीं जाना चाहता, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, बाय या रेंट क्या करना चाहिए। और मैं टिपिकल जो हर इन्फ्लुएंसर बोलता है, इस वीडियो में मैंने वैसी बात नहीं की है, लॉजिकल है, देखिए मजा आएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि रफली हर इंसान ना अपनी जिंदगी भर की जो 35-40 साल की कमाई है, उसमें से 12-15 साल की कमाई सिर्फ एक घर लेने में लगा देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई 5 लाख रुपए साल का कमाता है। अब आज जब हम मार्केट में घर खरीदने जाते हैं ना, तो एक तो बहुत बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हम अपने सारे फंड्स लगा देते हैं घर को खरीदने में, जिसमें या तो स्ट्रक्चर हुआ रहता है या बेसिक फ्लोरिंग, विंडो और दरवाजे लगे होते हैं। अगर हमारा बजट 50 लाख का है तो हम 50 लाख रुपए, वो बिल्डर बोलता है, आप पूछते हो मकान कितने का है, बिल्डर बोलता है 50 लाख का, आप देखते हो आपके पास 40 लाख है, 35 लाख है, बाकी का लोन लेते हो और सब कुछ स्ट्रेच करके आप 50 लाख रुपए का घर ले लेते हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका फर्नीचर, इसके इंटीरियर, 10% तो रजिस्ट्री, प्लस अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी, ओवरऑल करके ना 50 लाख का घर आपको 75-80 लाख रुपए का पड़ जाता है। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। आज अगर आप घर खरीदने जाओगे, आप फ्लैट भी खरीदने जा रहे हो, तो 40-50 लाख रुपए में कोई ढंग का 2-3 BHK मिलता है। बहुत छोटे शहरों में जाएंगे, थोड़ा आउटर में जाएंगे तो उससे सस्ते में मिल जाता है, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, टिपिकल चीजों की आज मैं बात करने वाला हूं। तो कोई 5 लाख कमाता है साल का, वो जब घर लेने जाएगा तो 40-50 लाख का घर होगा। उसके इंटीरियर, रजिस्ट्री, मेंटेनेंस चार्जेस, अदर चार्जेस पे कर कुरा के वो घर 70-75 लाख का पड़ने वाला है। यानी उसने अपनी 15 साल की प्रेजेंट इनकम
उस घर को खरीदने में लगा दी। इसमें से 35 साल की कमाई में से रफली 15 साल की कमाई किसी की घर खरीदने में चली गई। अब इस चार्ट को अपन ध्यान से समझेंगे और अपन ना इसमें टिपिकल चीजों में नहीं जाएंगे कि नहीं घर 25 लाख में भी मिल जाता है, घर 30 लाख में भी मिल जाता है, पूरा पैसा अभी थोड़ी देना है, हम होम लोन भी ले सकते हैं। ये मैं बहुत जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूं। ये किसी पे 80% अप्लाई होगा, 90%, किसी पे 100% भी, लेकिन हमको लॉजिक और रीजन समझना है, स्पेसिफिक्स पे नहीं जाना है। होम लोन या लोन पे चीजें लेने को मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके। अभी हम मानते हैं कि लोन एग्जिस्ट नहीं करता, इस पे डिस्कस करेंगे अपन। तो 35 साल में से 15 साल की इनकम किसी की चली गई सिर्फ एक घर खरीदने में। अच्छा बुरा वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। सेकंड बड़े खर्चे की तरफ चलते हैं अपन, मैरिज, बच्चों की शादी। अब कोई 5 लाख भी कमाता है और मान लेते हैं उसके 2 बच्चे हैं। आज अगर आप शादी करने जाओगे ना तो 10 लाख तो बेस है, 10 लाख तो खर्चा हो ही जाता है। लेकिन बच्चों की शादी है भाई, हमने 25 साल उनको प्यार से बड़ा किया है। शादी तो जब वो पैदा हुए थे हम तब से सपना देख रहे हैं। तो शादी में हम शुरू करते हैं कि यार 15 लाख का बजट है, शादी होते होते वो बढ़ के 20-25 लाख रुपए हो जाता है। अब मान लेते हैं ये 5 लाख कमाने वाले ने लोन वगैरह लेके और बहुत चीजें करके 25 लाख रुपए शादी में खर्च कर दिए एक बच्चे के, और उसके 2 बच्चे हैं। यानी उसने 5 साल की इनकम एक बच्चे की शादी में खर्च की। 2 बच्चे थे, 10 साल की लाइफ लॉन्ग इनकम सिर्फ शादी में, बच्चों की शादी में चली गई। 15 साल की इनकम घर बनाने में, 10 साल की इनकम 2 दिनों में, 2 बच्चों की शादी 2 दिन, 10 लाख रुपए, और बाकी 10 साल की इनकम 2 दिनों में चली गई। जो पैसा 10 साल में कमाया था 2 दिन में वो पैसा चला गया 2 बच्चों की शादी में। और अब 15 + 10 मेरे 35 सालों में से मेरे 25 सालों की इनकम चली गई। अब बची 10 साल की इनकम। इसके बाद 3 और बड़े खर्चे। एक खर्चा कार। अब आज मैं देखता हूं कि जो 5 लाख भी कमाता है ना उसे एल्टो नहीं चाहिए जो 5-6 लाख में आ जाएगी। आजकल हम शुरू होते हैं क्रेटा से, वेन्यू से, ब्रेजा से, वो एसयूवी लुक तो चाहिए ना बॉस। तो कार सिर्फ हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि धूप में बारिश में हम फैमिली के साथ घूमने निकल सकें, सिर्फ इसलिए तो हम कार थोड़ी लेते हैं। हमें कार चाहिए कि रोड प्रेजेंस मिले, ऐसा लगे कि भाई करियर में बहुत अच्छा कर रहा है। और हम ले लेते हैं 15 लाख की गाड़ी। जो 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है उसने अपनी 3 साल की इनकम कार में दे दी। अब 35 सालों में से 15 साल की इनकम घर में गई, 10 साल की इनकम शादियों में और 3 साल की इनकम कार में। 28 ईयर्स की इनकम चली गई। अभी खर्चे और भी हैं। हाँ, अब है बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई हो। आप आज कैसे भी स्कूल में भेजो बच्चों को, ट्यूशन मिला के, कॉपी, स्टेशनरी सब मिला के 30-40 हजार रुपए कहीं नहीं गए पर बच्चा। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 60-70 हजार रुपए पर ईयर। वो 12-13 साल स्कूल में रहेंगे, यानी 7-8 लाख रुपए चले गए। उसके बाद 5 साल का कॉलेज, 5 साल कॉलेज, 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए। अगर मैं सब गुणा भाग कर लूँ ना तो हम रफली एक बच्चे पे 3 साल की हमारी इनकम खर्च करते हैं। यानी 15 लाख रुपए खर्च करेगा वो आदमी जो 5 लाख रुपए कमाता है। 2 बच्चों पे 3 साल की इनकम ईच, 2 बच्चे हैं, 6 साल की मेरी इनकम चली गई। 35 ईयर्स में से 34 ईयर्स की इनकम मेरी चली गई। मेरे पास सेविंग्स बची ही नहीं, बाकी 1 साल की इनकम बची, उस पर मुझे मेडिकल खर्चे निकालने हैं, घर के खर्चे, राशन, ये सब कुछ मैनेज करना है। इसलिए मेरे सर पे लोन बढ़ता जाता है। और हो सकता है ये कैलकुलेशन में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बहुत कमेंट आने वाले हैं ये कैलकुलेशन आप बढ़ा रहे हो। 25 लाख की शादी कौन करता है, 50 लाख का घर कौन करता है? घटा लो, अपने हिसाब से आप घटा लो। ये जो 34 ईयर्स 35 ईयर्स का कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है ना, ये कैलकुलेशन आप कम कर लोगे ना तो आपके केस में 30 ईयर्स हो जाएगा या 28 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन बाकी 6-7 साल की जो आपके पास इनकम बची उससे आपको 35 साल घर चलाना है। भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो, कभी कुछ भी हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो सबके खर्चे, फोन्स खरीदने हैं, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, पलंग खरीदना है, ये सबके खर्चे। तो इस कारण हम हमेशा इस खर्चे के दलदल में फंसे रह जाते हैं। ये पाई चार्ट हर किसी के लिए एकदम ऐसे नहीं जाएगा, हमको उसमें नहीं जाना है, चेंज होगा। 2-4 साल इधर उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी फंसे रहोगे। 1 मिनट यार, थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है क्या, थोड़ा ज्यादा ग्लूमी हो रहा है क्या? सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स आपको रिमाइंड कराने नहीं आया हूं मैं, आज मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी देता हूं ना। लेकिन सॉल्यूशन से पहले ना मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। एक जेन्युइन डाउट भी आएगा, हमारी इनकम 10 लाख है तो, हमारी इनकम 15-20 लाख है तो, हम 2 लोग कमाते हैं तो फिर तो एक के पूरे पैसे बच जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाता ना। ऐसा होता तो आजकल ज्यादातर कपल में दोनों अर्निंग होते हैं, लोगों को फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन हम उल्टा करते हैं।
अगर आप आज अकेले 5 लाख कमा रहे हो ना, और आपके स्पाउस का भी जॉब लग जाता है और वो भी 5 लाख कमाने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके 5 लाख सेव होंगे। पता है क्या होगा? अब आप क्रेटा का बेस मॉडल नहीं लोगे, टॉप मॉडल लोगे, या आप कोई स्कोडा या फोक्सवैगन की कार ले लोगे। अब आप 2 BHK फ्लैट नहीं लोगे, आप 3 या 4 BHK ले लोगे, या विला या बंगला ले लोगे। अब आप बच्चे को मोहल्ले के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, उसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल भेजोगे। अब आप शादी 25 लाख में नहीं करोगे बच्चों की, अब आप 50 लाख में करोगे। अब आप उनकी एजुकेशन देश में नहीं कराओगे, उनको यूरोप भेजोगे ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए। तो खर्चे डबल हो जाते हैं, सेविंग्स वहीं की वहीं रह जाती हैं। 2 लोग कमाएं या आपका पैकेज डबल हो जाए, ये प्रॉब्लम आप कितना कमा रहे हो उसका नहीं है, ये प्रॉब्लम माइंडसेट का है। इसलिए ये प्रॉब्लम ना, हमें लगता है कि सैलरी बढ़ेगी तो सॉल्व हो जाएगा, मेरी पार्टनर भी अगर कमाने लगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम अपने खर्चे तुरंत डबल कर लेते हैं। अब जब आप समझ चुके हो कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम माइंडसेट का है, तो अब आप रेडी हो मुझसे सॉल्यूशन सुनने के लिए। तो चलो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। इसी पाई चार्ट को लेते हैं, कोर में हमेशा ये रहने वाला है। इसमें हम कटौती कहां कर सकते? 15 साल सबसे बड़ा चंक ना आपके घर पे जा रहा है। मैं बोलता हूं इसको आप ऐसे ही रखो, इसको मत छेड़ो। घर है ना, जरूरी है। हाँ, इसमें आप एक चीज करो कि अगर आप 2 लोग कमाने लग जाओ तो घर आप उतने ही पैसे का खरीदो जितना एक इंसान अगर कमा रहा होता तो उसकी 15 साल की इनकम में आ जाता। ऐसा मत करो कि अब घर का बजट डबल और दोनों की 15-15 साल की इनकम जा रही। इसमें आप एक और जरूरी चीज करो, आप घर खरीद रहे हो ना, इंटीरियर्स को बेसिक रखो। वो एसेट नहीं है। आपने वॉलपेपर लगवा लिया, आपने फॉल सीलिंग बहुत महंगी करवा ली, जब घर रीसेलिंग पे आप करोगे 20 साल 25 साल बाद, उसकी कीमत नहीं मिलने वाली है। बाथरूम में बहुत महंगे फिटिंग्स आ गए, यहां पैसा बचाइए, ये सब बहुत महंगा हो जाता है। आप घर अच्छा लो, अच्छी कॉलोनी में लो, अच्छी सोसाइटी में लो, अच्छी लोकेशन पे लो, बिल्कुल लीजिए, थोड़ा और बड़ा लीजिए, लेकिन इंटीरियर्स में पैसे जितना बचा सके बचाइए, बेसिक रखिए। जितने फैंसी इंटीरियर शुरू में अच्छे लगते हैं ना, 2 4 5 साल बाद टूट फूट भी उतनी ही होती है, गंदगी भी उतनी ही होती है, और वो उतने ही आउटडेटेड भी लगते हैं। तो यहां हम पैसे बचा सकते हैं। लेकिन चलो मैं इस चार्ट को अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं सिंपल रखना चाहता हूं। मैं ऐसा रखना चाहता हूं कि एक इंसान भी अगर कमा रहा हो, हर घर में 2 लोग नहीं कमा रहे, एक इंसान भी कमा रहा हो, तो आज जो मैं बोल रहा हूं उसको वैल्यूबल लगे। 2 कमा रहे हैं ना, तो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। एक के लिए भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब हम दूसरे बड़े यूज केस पे जाते हैं, बच्चों की शादियां, जो हमारे 10 साल की इनकम को लेके जा रही थी। मैं आपसे एक बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहता हूं, इंडियंस ना वैसे फाइनेंशियली डिसिप्लिन होते हैं कई मामलों में, यहां हमारा फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन ना शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। बल्कि ना यहां मैं एक ग्राफ भी डाल दूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि दुनिया भर में कौन से देश के लोग शादी में अपनी जीवन की अर्निंग को सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। और जैसा आप देख रहे हो, इंडिया इज एट द टॉप। तो ये गलती हम करते हैं। लेकिन चलो, यहां आप क्या कर सकते हो? अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो, आपकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए है, आप बच्चे की शादी में 25 लाख खर्च नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको अगर एक्सपीरियंस गेस्ट का बेटर करना है, आप 2 अप्रोचेस ले सकते हो। या तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे 500 लोगों को नहीं बुलाना है, मुझे 100 लोगों को बुलाना है जो मेरे बहुत करीबी हैं, जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, और मैं सारा खर्चा, मैं बजट कम रखूंगा। मेरा 20 लाख का बजट था ना, मैं 10 ही लाख करूंगा, लेकिन जो मैं 20 लाख पहले 500 लोगों को खाना खिलाने में खर्च करना चाहता था, मैं वो बजट 10 लाख कर लेता हूं। लेकिन मैं जो मेरे 100 करीबी लोग हैं उनको पहले से भी बेटर एक्सपीरियंस देता हूं। आप कम लोगों को बुलाओ और बेटर एक्सपीरियंस दो। या तो आप इस अप्रोच पे जा सकते हो, या फिर आप सबको बुलाओ और शादी की ड्यूरेशन और नंबर ऑफ फंक्शंस कम करो। तो जो आप एक इंसान को 4 बार खाना खिला रहे थे, आप उसको 2 ही बार खाना खिलाओ, लेकिन मेन्यू बढ़ा दो और ज्यादा लोगों को बुला लो। ये 2 में से कोई एक अप्रोच चुनो और शादी का खर्चा सब्सटैंशियली कम करो। थंब रूल आप मुझसे पूछोगे, शादी का खर्चा शुडंट बी मोर देन 2 years ऑफ योर एनुअल इनकम पर चाइल्ड। तो ये जो 10 साल था ना, अगर आप 2 साल पर बच्चे पे खर्च करोगे उसकी शादी पे, तो ये 10 साल कम होके सीधा सीधा 4 साल हो गया। आपने 6 साल की अपनी इनकम बचाई, जो फिर आप रेगुलर खर्चों में स्पेंड कर सकते हो, जो फिर आप इन्वेस्टिंग में, वेल्थ क्रिएट करने पे स्पेंड कर सकते हो। तो 6 साल हमने यहां स्पेंड कर लिए। अब हम आते हैं कार पे। आज मुझे लगता है एक बेसिक जरूरत हो गई है, फैमिली होने के बाद, बच्चे होने के बाद उनकी सेफ्टी के लिए, कन्वीनियंस के लिए चाहिए। लेकिन कार पे जब आप 15 लाख खर्च कर रहे हो 7 8 10 लाख के बदले, जब आप दुगना खर्च कर रहे हो, तो आपको दुगनी वैल्यू नहीं मिल रही। कार्स पे ना जैसे जैसे आप महंगी कार खरीदते हो, कैसे कैसे आपके रिटर्न्स डिमिनिश होते हैं और क्यों वो एक बैड चॉइस है, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है इंडिया के कार मार्केट पे, कैसे बड़ी कार्स में
हर कोई आपको मिलके लूट रहा है। तो इस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे बेसिकली। लेकिन थंब रूल, जो आप 3-3 साल की इनकम अपनी कार पे खर्च कर रहे हो, कार लेते समय थंब रूल रखो, हमारी फैमिली इनकम अगर 10 लाख है तो हम 2 साल से ज़्यादा की इनकम अपनी कार पे खर्च नहीं करेंगे। आपकी फैमिली दोनों मिल कमाते हो या एक ही कमाते हो, दोनों मिलके 10 लाख कमाते हो, आपकी कार 20 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 5 लाख है, आपकी कार 10 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने अज्यूम किया था हम कार पे 3 साल की इनकम स्पेंड करने वाले हैं, ये कम करके हमने किया कि हम कार पे केवल 2 साल की इनकम स्पेंड करने वाले हैं। तो 3-3 साल हमने शादी में बचाए, 1 साल हमने कार में बचाया, और हमारे पिछले पाई चार्ट में 34 ईयर्स ही हुए थे, तो 1 साल बचा हुआ था। यानी अब सिर्फ 1 साल की सरप्लस इनकम हमारे पास थी, ये खर्चे हटा के। अब हमारे पास 8 साल की सरप्लस इनकम है। अब जब ये 8 साल की सरप्लस इनकम है ना, तो हम रेगुलर खर्चे चला पाएंगे। इसमें भी रेगुलर खर्चों को भी और प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। अब हम उस पर आते हैं कि कैसे आपके रेगुलर खर्चे ही कम हो जाएंगे। घर में हर किसी के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। बहुत सारे परिवारों की फैमिली इनकम चली जाती है 5 लाख रुपए का जब हॉस्पिटल बिल बन जाता है, वो मत होने दीजिए। 500 रुपए महीने में ना अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, लेके रखिए। ऐसे खर्चे जो आपकी सेविंग्स को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे बचो ना, उसके बदले इंश्योरेंस लेके रखो। और कुछ आपको सिंपल हैक्स बताता हूं मैं। हमारे मेजर खर्चे किन चीजों में होते हैं? ज्वेलरी में होते हैं, हम ज्वेलरी खरीदते हैं, गैजेट्स हम खरीदते हैं, टी शर्ट, जूते, घड़ियां, ये सब हम खरीदते हैं, इस पे हमारे खर्चे होते हैं। मैं आपको लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल मेंटल मॉडल आज अपनाने बोल रहा हूं, एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। वो क्या है मेंटल मॉडल? हम ना लाइफ में क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं जिससे शायद हम इंडिया में अगले 10 साल हॉलिडे कर सकें, हम वो ना करके हम एक यूरोप हॉलिडे पे चले जाते हैं, और फिर 5 साल हम हॉलिडे पे जाते ही नहीं, और हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हम ना हमारी लाइफ के 1% या 2% डेज को बेटर बनाने के लिए 98% डेज को ऑर्डिनरी बना देते हैं। 2 दिन की शादी पे हम अपने 10 साल की कमाई खर्च कर देते हैं, और बाकी 10 साल हम वो शादी का कर्जा चुकाते रहते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक डिसीजन जिससे आपकी एवरीडे लाइफ बेटर हो। सिर्फ कुछ दिन बेटर ना हो कि कुछ दिन तो बहुत अच्छे हो गए, बाकी दिन नर्क बन गए। हर डिसीजन लेने के पहले आप ये सोचिए कि मेरी इससे एवरीडे लाइफ, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ एवरीडे बेटर हो रही है या सिर्फ 2 दिन बेटर हो रहे हैं। मैं यहां पे ना ये एप्पल का फोन यूज करता हूं, मुझे महंगा लगता है लेकिन फिर भी यूज करता हूं। क्यों पता है? ये मेरे साथ हर साल रहता है। मेरा स्क्रीन टाइम है दिन का 5 घंटे, मैं 5 घंटे इस फोन पे रहता हूं, तो ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ हर दिन, ये 3 साल 2 साल जितना भी चलेगा, हर दिन मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा, हर दिन 4-5 घंटे। तो आप इसके बदले इससे और महंगा फोन ले लो। हर कोई फोन बहुत यूज करता है, चलेगा। लेकिन आपको कपड़ों का शौक है, घड़ियों का शौक है, आप महंगे जूते ले लो। शायद आप उसको रोज पहनोगे, महंगे स्पोर्ट्स शूज ले रहे हो तो दौड़ोगे ज्यादा, खेलोगे बेटर। आपको घड़ी महंगी पसंद है, शायद आप उसको 5 साल 10 साल पहनोगे। लेकिन जब आप एक महंगी टी शर्ट ले लेते हो ना, वो टी शर्ट कितनी भी महंगी हो, आप उसको महीने में 1-2 बार पहन लोगे, 3 बार पहन लोगे, और जिंदगी में आप उसको 25 बार 30 बार पहन लोगे। तो उस टी शर्ट से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है, महंगी टी शर्ट से। महंगी घड़ी से शायद हो रही है, रोज यूज आएगा, महंगे लैपटॉप से रोज यूज आएगा, महंगे फोन से रोज यूज आएगा। लेकिन महंगी शादी कर लेने से आपकी एवरीडे लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। महंगा घर ले लेने से शायद आपकी एवरीडे लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो जब हम खर्चे करते हैं कुछ मोमेंट्स को बेटर बनाने के लिए, और उसके लिए जिंदगी भर का बर्डन अपने सर पे लेते हैं, दैट्स अ टेरिबल फाइनेंशियल डिसीजन। और ये हम सब करते हैं। इससे ना प्लीज प्लीज हमें बचना है। और ये जो 7-8 साल के पाई चार्ट आपको दिख रहा है ना, इस पैसे को हमको वेस्ट नहीं करना है, इसको हमको इन्वेस्ट करना है। वो हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, हम कोई लैंड ले सकते हैं, हम अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं। इनफैक्ट स्टॉक्स से एक बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। फिनोलॉजी में ना नवंबर में फिनोलॉजी 1 अब लेके आ रहा है 30 स्टॉक्स का, जो हमारे हिसाब से, और वी कुड बी रॉन्ग, हम पहले भी बहुत रॉन्ग हुए, लेकिन एफर्ट या मेहनत इस तरफ जाने वाला है कि इंडिया के 30 सेफेस्ट कंपाउंडर्स को हम कलेक्ट करें और इंडिया के सेफेस्ट 30 स्टॉक्स का बास्केट बना के दें, ऑफ कोर्स विद सेक्टर एंड सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका नाम है फिनोलॉजी 30। ये हम लेके आ रहे हैं अगले महीने फिनोलॉजी 1 सब्सक्राइबर्स के लिए। जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन प्री लॉन्च डिस्काउंट के लिए आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिससे फिनोलॉजी 30 ना जब भी लॉन्च होगा आपको पहले दिन अवेलेबल होगा और एट अ डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल होगा। और हमारी टीम ना कई 100 घंटों की रिसर्च कर रही है 5000 स्टॉक्स में से इंडिया सेफेस्ट कंपाउंडर्स वाले 30 स्टॉक्स को ढूंढने में।
फिनोलॉजी 30 कमिंग इन नवंबर। प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये वीडियो से ये मेंटल मॉडल मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमेशा पैसे खर्च करते समय ऐसा सोचिए कि ये मेरे कितने महीनों की या कितने साल की इनकम है जो मैं इस पे दे रहा हूँ। आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।